हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश लर्निंग हब में। जो कि आप सबको पता है कि हम बहुत ही जोर शोर से पढ़ रहे हैं हम मैथ, और हमने अभी तक 2014 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मेंस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2014 तक, हमें 2015 से करना है। बट मैंने आज सोचा कि कुछ एक जीएस की स्ट्रेटेजी पे वीडियो बना दो, जो कि जब मैंने जीएस स्टार्ट की थी तो बहुत वास्ट लगती थी, मतलब बहुत डर लगता था। जीएस में 5 और 6 मार्क्स आते थे, और फिर मैंने उसको 5 और 6 से उसको 32 और 35 प्लस तक कैसे लेके गया, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरा जीएस में स्कोर क्यों इंक्रीज हुआ। आप एक बार इंक्रीज कर लोगे जीएस थोड़ी अच्छी कर लोगे, आपका 25 से नीचे स्कोर बहुत ही रेयर केस में ही गिरेगा, जब पेपर थोड़ा अजीब आ जाएगा। ऐसे आप इतना कुछ पढ़ के चलोगे तो आपके 80% चांस है कि आपका जीएस का भी एग्जाम अच्छा जाएगा। क्योंकि मैंने कैसे पढ़ा था मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं कि मैंने कैसे पढ़ा था। ये मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था। सबसे पहले तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर नोट्स हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स को रिवाइज करिए। एग्जाम के पहले, एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आप सारे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट सबके पास होगी, जो कि ये बुक है लूसेंट सबके पास होगी। एमसीक्यू वाली नहीं, थ्योरी वाली लूसेंट बुक। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले मिसलेनियस वाला चैप्टर करना है, जो हिंदी में उसको विविध बोलते हैं। मिसलेनियस वाले में जैसे फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल ये पढ़ना है। और ये आपको कैसे पढ़ना है, मान लो एक टॉपिक पढ़ लिया, मेल वाला पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट अगर फीमेल पढ़ना है नेक्स्ट डे, तो हम क्या करेंगे, पहले मेल वाला रिवाइज करेंगे। हमने आधा फीमेल वाला कर लिया, क्योंकि अब फीमेल वाले ज्यादा हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। ऐसे ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। और ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने पे ही जीएस के स्कोर बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपने आज पढ़ा और सोच रहे हो कि हमसे अब इतना पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बट हाँ, क्यों जीएस पढ़ोगे, जब अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इतना चांस है कि मिलेगा क्वेश्चन, इतना चांस। इसलिए आपको बहुत पढ़ना है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट ज्यादा ना पढ़ के भी आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो। 30 प्लस तो कर ही सकते हो। रेयर ही केस में है जो पेपर थोड़ा अजीब आएगा, तो क्वेश्चन बहुत ही यहाँ वहां से आ जाते हैं, तो जो कि फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले विविध वाला करना है। विविध वाले में जैसे हमने कर लिया, मेल वाले कर लिए, फीमेल वाले कर लिए, ऐसे आपको रेगुलर रिवाइज भी करने हैं पर डे। जो हमने आज किया है तो वो कल रिवाइज भी करना है, उसके बाद नेक्स्ट चालू करना है। तो आपको इसको भी टाइम देना है, जैसे मैथ को टाइम देते हो, इंग्लिश को टाइम देते हो, तो इसको भी टाइम देना है। उसके बाद जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जैसे हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ ली। ऐसे हमें स्पेशल चीजें पढ़ ली जो हमें पता है ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये और पॉलिटी में आप नोट से पढ़ सकते हो या बुक से ही पढ़ सकते हो। हमने जैसे नोट्स जो मतलब पॉलिटी में क्या जो संविधान होते हैं, मतलब जिसमें संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, वो अमेंडमेंट सारे लेटेस्ट पढ़ने जैसे अभी जीएसटी वाला अमेंडमेंट से लगा के कंटिन्यू आप पढ़ लो, ये लेटेस्ट वाले। और पहले की पढ़ना है तो ये लूसेंट में आपको लास्ट वाले पेज में, पॉलिटी के चैप्टर में लास्ट वाले पेज में आपको ये भी मिल जाएगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं है। और बाकी आप अगर नोट्स हैं तो और अच्छी बात है, उससे भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही हिस्ट्री करना है आपको, मतलब आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट स्मार्ट वर्क करना है। पूरा नहीं पढ़ना है। ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर देखने के बाद पता लगेगा। आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के सेट लगाइए जीएस में क्वेश्चंस देखिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे आपको लगा कि नेशनल पार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप समझ जाओगे नेशनल पार्क वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि जो कंप्यूटर में शॉर्टकट की जा रही है, तो आप समझ जाओगे कि शॉर्टकट कीज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमें शॉर्टकट कीज करके ही जानी है। ऐसे ही हमसे पूछ लिया आवर्ड के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण लेटेस्ट हो या
अगर लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेटेस्ट है तो हमें क्या होता है कि उससे पीछे का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लो उसमें कुछ भी पूछ लिया कि मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये सब प्रिपेयर करके रखना होता है। और आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आपको पीडीएफ से पढ़ना है, या तो आप कोई मैगजीन पढ़िए, किसी का चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं भी किसी के थ्रू आपको करंट अफेयर की क्लास लगवा दूंगा, और इंग्लिश की भी क्लास में लगवाने वाला हूं आपकी। और आप लोग जैसे ही रिस्पॉन्स दोगे आप लोग, तो मैं इंग्लिश और रीजनिंग सब कुछ ले आऊंगा इस चैनल पे। आप बस अच्छे से बने रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, बस सब कुछ कर दूंगा आपके लिए, बस आप रिस्पॉन्स अच्छा दो आप लोग। मैं मैथ करा ही रहा हूँ, अभी मैं सेट वाइज भी मैथ लाने वाला हूँ, CHSL के सेट वाइज जो प्रीवियस ईयर 18-19 वाले प्रीवियस ईयर हैं, और CGL के हैं, वो मैं सेट वाइज पर डे कराऊंगा। बस आप थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए आप लोग, आइए वीडियोस देखिए, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा, मैं उतनी जल्दी ये सब चालू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। और एक मैं छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मान लो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, जैसे मान लो हम, जैसे क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो पूछे सन के पास में कौन सा ग्रह होता है, कौन सा ग्रह होता है सन के पास में, तो हम भूल जाते हैं, या फिर पूछ लेते हैं सन के जो सेकंड कौन सा होता है। तो ये हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ये है, जैसे अब ये क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जैसे मैंने आपको लिख दिया, ये मैंने कैसे लिखा, ऐसे तो याद हो नहीं गया होगा, MBEMJSUN, ये बहुत ही मुश्किल है, ऐसे याद नहीं। मैंने कैसे याद किया, मैंने इसको ऐसे याद किया है। मैं वी इंग्लिश मैडम जी से यूं नहीं पढ़ता वो काट दो, इसकी जरूरत नहीं है। हमने वी की जगह क्या लिख लिया, वी लिख लिया। मैं वी इंग्लिश मैडम जी से यूं नहीं पढ़ता। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमें बस ये याद रखना, जो पहला होगा मरकरी होगा, इनको बस एक्सचेंज मत कर देना बस। ये अब यहाँ पे होता है सन होगा, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे पहले क्या, मैं भी इंग्लिश मैडम जी से यूं नहीं पढ़ता, यानी कि मैं यानी मरकरी। सेकंड कौन सा है, वीनस। थर्ड अर्थ। तो यहाँ पे होती है एक बेल्ट, इसको इसका मुझे हिंदी नाम पता नहीं, इंग्लिश नाम पता नहीं है, हिंदी नाम पता है, तो मैंने लिख दिया इसको बेल्ट बोलते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो मैं भी इंग्लिश मैडम जी से यूं नहीं पढ़ा। ये 4 इस साइड होते हैं, 4 इस साइड होते हैं। और अगर हमसे पूछ लिया साइज किसका ज्यादा होता है, तो हम लास्ट वाले सब उठा लेते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद हम ये मिडिल वाले दोनों उठाएंगे, अर्थ से स्टार्ट कर देंगे। अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। यानी कि साइज इसका सबसे ज्यादा होता है और इसका सबसे कम होता है। और अगर हम इसमें डेंसिटी देखें, तो डेंसिटी होती है अर्थ की मैक्सिमम होती है, और मिनिमम पूछ लिया तो क्या करेंगे, मिनिमम होती है सैटर्न की। ये चीजें ऐसी हैं कि हमें अगर ये लाइन याद हो गई तो ये हमें अपने आप याद हो जाएगी कुछ टाइम, कुछ पढ़ने पर ही। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन ये चीज है। अगर ये चीज याद नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत है। अगर ये चीजें याद है तो हमें पता है ये जो होता है इसका साइज सबसे बड़ा होता है, समझ जाएंगे। ये चारों के मतलब बिल्कुल लाइन से होते हैं। अगर हमसे सेकंड साइज भी पूछ दिया, सेकंड नंबर पे साइज में कौन होता है, तो
अगर हमसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी पूछ लिया हम लिख के देख सकते हैं। ये मैंने यहां तक बता दिए 4, उसके बाद अर्थ वीनस, यहां से उल्टा चलना है, उसके बाद फिर से मार्स पे आना है, मरकरी ये वाला, फिर ये। तो ये सब पढ़ने का तरीका होते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर एग्जाम निकालना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं किसी टीचर से आपको करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है। अगर आपको ये मतलब मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और इस पे रेगुलर बने रहिए और देखते रहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम निकालने में। CGL हो, CHSL हो, MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम निकलेगा। जैसा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, GS भी मिलेगी आपको, यहाँ मैथ भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी। ये सब अलग अलग टीचर से मैं अरेंज कर दूंगा। बस आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए। अभी मैं अपना मैथ तो चल ही रहा है और मैं कभी कभी ऐसे टॉपिक भी ले लिया करूंगा। जैसे ये टॉपिक है तो मैं GS का कभी कभी एक टॉपिक ले लिया करूंगा। तो बस आज के लिए, आज के वीडियो में यही बताना था कि मैंने बहुत मतलब बहुत कम से कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज किए। 5-6 मार्क्स आते थे मेरे, 5-6 जब मैं मॉक लगाता था, बट फिर मैंने इंक्रीज करके जब भी एग्जाम देता था फिर मेरे 32 35 प्लस। ये तो 32 आए थे, 16 में से 16 ही सही थे मेरे, 16 में से 16 ही सही थे। मैंने 16 के 16 ही सही थे। तो मतलब हमें 30 प्लस तो लेकर ही चलना है कि हमें 30 प्लस तो आना चाहिए, कैसा भी पेपर हो। बट हाँ, ज्यादा ही अलग पेपर आ जाता है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट उसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाता है। तो चलो आज के लिए इतना ही था। आप सब पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए इस कोरोना के टाइम में। धन्यवाद।